नमस्कार, मैं कशिश और स्वागत है आपका मेरे खास कार्यक्रम राजनीतिक गलियारा में। अभी देखा जाए यहाँ पर 6 जगहों के विधानसभा चुनाव बाकी है, जिसमें से यहाँ पर कर्नाटक के चुनाव की जो घोषणा है वो हो चुकी है। अब देखा जाए 10 मई को चुनाव है और 13 मई को रिजल्ट भी सामने आ जाएगा। और यहाँ पर सबसे ज्यादा जो सरकार नजर आती है, यानी कि जो सरकार के नेता नजर आते हैं, वो अभी कांग्रेस पार्टी के ज्यादा नजर आ रहे हैं। बैक टू बैक यहाँ पर प्रियंका गांधी जो है वो दौरे करती नजर आ रही थी और यहाँ पर रैलियां करती नजर आ रही थी, जनता के साथ संबोधन करती नजर आ रही थी। और सबसे बड़ी बात, जो यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष है यानी कि मल्लिकार्जुन खड़गे, उनका होम टाउन बताया जाता है कर्नाटक। तो कहीं ना कहीं ये सवाल है कि शायद इन सारी चीजों से फायदा होगा क्या कर्नाटक में। अब साथ ही साथ दूसरी बड़ी बात कि राहुल गांधी की सदस्यता गई तो कांग्रेस पार्टी उस पर इमोशनल कार्ड लगातार खेल रही है। पहले सदस्यता चली जाती है, उसके बाद पटना कोर्ट से समन आ जाता है, यहाँ पर कपिल सिब्बल उनके लिए स्टैंड कर रहे हैं, लेकिन सुन कोई नहीं रहा है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर बीजेपी पार्टी की। बीजेपी पार्टी का क्या है कि यहाँ पर मोदी और शाह दोनों रैलियां करते हुए काफी बार नजर आ चुके हैं और अभी फिर से वो समय दोबारा से शुरू होता नजर आएगा। बड़े बड़े चेहरे यहाँ पर है पार्टी के पास, लेकिन वही रिपीट कि मोदी के यहाँ पर चेहरे पर चुनाव लड़ा जाएगा। अब बात कर लेते हैं आम आदमी पार्टी की। तो आम आदमी पार्टी का कहना यह है कि हम सारी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, भले ही कम आएगी, लेकिन हम यहाँ पर किसी न किसी पार्टी के में सेंधमारी जरूर करेंगे ताकि जनता का विश्वास हम पर आ सके और अपनी फ्री वाली रेवड़ी लेकर वो वहां पहुंचेंगे, जो बात हमेशा बीजेपी कहती है। अब चौथी बात कर लेते हैं जेडीएस की। जेडीएस यहाँ पर कहीं ना कहीं साथ देने के काम आती है। हमने देखा 2018 में किस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने जीत हासिल की। 38% लोग उनके साथ थे, जेडीएस के साथ उन्होंने गठबंधन किया, सरकार बन गई, लेकिन 14 महीने बाद ही सरकार गिर गई। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जोड़ तोड़ की राजनीति खेलती नजर आई बीजेपी पार्टी। लेकिन अब की बार किसकी सरकार, ये बड़ा सवाल है। मेरे साथ कपिल यहाँ पर है। तो लगातार मैंने काफी सारी जिस तरीके से जानकारी यहाँ पर जनता को दी, अब ये समझा जाए कि बीजेपी और कांग्रेस पार्टी में तो है ही यहाँ पर भिड़ंत, लेकिन अब आम आदमी पार्टी भी पहुंच रही है। तो फिर यहाँ पर आम आदमी पार्टी किसके लिए चुनौती है दोनों पार्टियों में से? देखिए, अगर आम आदमी पार्टी की बात करी जाए तो मुझे लगता है कि वो कांग्रेस के लिए ज्यादा चुनौती है, बीजेपी के लिए कम। और वैसे अगर देखें तो क्योंकि ये साउथ का रीजन है और इसमें तमाम तरह के जो मुद्दे होते हैं वो नहीं होंगे जो हम दिल्ली में देखते हैं, जो हम उत्तर प्रदेश में देखते हैं, जो राजस्थान में देखते हैं। तो मुझे लगता है कि अरविंद केजरीवाल के लिए जो राह है वो काफी मुश्किल होने वाली है और वोट प्रतिशत उन्हें यहाँ पर किस तरीके से मिल पाएगा ये कहीं ना कहीं देखना होगा। जहां पर भी वो जाते हैं तो वो ये कहते हैं कि जो मैं दावे कर रहा हूँ, जिस तरीके से मैंने दिल्ली में पूरे करे, मैं यहाँ पर भी आने के बाद पूरे करूंगा। हालांकि जनता जो है वो, अगर कर्नाटक की बात करी जाए तो काफी ज्यादा पढ़ी लिखी है और इस बात का फायदा अरविंद केजरीवाल को हो सकता है। हालांकि बीजेपी कांग्रेस जो है वो काफी सालों से सत्ता में रहे, ये भी कहीं ना कहीं एक बड़ा फैक्टर अरविंद केजरीवाल की फेवर में काम आ सकता है। यहाँ पर ये भी बात आ रही है सामने कि अभी तक जो सी वोटर्स का सर्वे है उसमें कहा जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी सबसे आगे है, फिर उसके बाद बीजेपी है, फिर जेडीएस है और अन्य 2 है। यहाँ पर केजरीवाल का जो सर्वे सामने है उसमें अन्य में ही यहाँ पर एक वोट, यहाँ पर एक मतलब की प्रतिशत जो है वो कहीं ना कहीं केजरीवाल को मिलता नजर आ रहा है। तो अभी यहाँ तो ना तो वो कांग्रेस पे भारी पड़ रहे हैं, ना बीजेपी पर भारी पड़ रहे हैं। लेकिन जो सर्वे यहाँ पर बीजेपी के काम को लेकर आया वो काफी चौंकाने वाला रहा। उसमें 28% लोग कहते हैं कि यहाँ पर काम अच्छा हुआ है, कुछ प्रतिशत कहते हैं बच्चे कुछ है कि यहाँ पर ठीक ठाक काम हुआ है, हुआ भी नहीं भी हुआ, लेकिन पूरे 50% लोग ये कहते हैं कि यहाँ पर बहुत ही खराब और गंदा काम हुआ है। ऐसी सरकार को कभी आना ही नहीं चाहिए, जो जनता ये कहती नजर है। तो क्या माना जाए कि जो सीएम है वहां के बोमई, उन्होंने कोई काम नहीं किया और तभी जनता यहाँ पर 50% खिलाफ हो चुकी है बीजेपी के और इससे फायदा कांग्रेस अच्छा खासा उठा सकती है। बिल्कुल, आपका जो सर्वे का कहना है वो भी कहीं ना कहीं सही है, क्योंकि अगर आप कर्नाटका के तमाम शहरों को उठाकर देखेंगे, जिसमें बेंगलोर भी एक है, उसको लेकर बार बार यही कहा जाता है कि वहां पर विकास कार्य ना के बराबर हुए हैं, सड़कें काफी ज्यादा खराब है और क्षेत्रीय मुद्दों की अगर बात करी जाए तो वो हावी है। तो मुझे ऐसा लगता है इसका बीजेपी को बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा और कांग्रेस कहीं ना कहीं जो हिमाचल में जीत उसे मिली थी और वो जीत कहीं ना कहीं अगर कर्नाटका में मिल जाती है तो ये संजीवनी बूटी की तरह साबित होती हुई नजर आएगी। क्योंकि अगर 6 राज्यों की बात करी जाए तो कर्नाटका एक है उनमें से, और उसके बाद कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश और राजस्थान होंगे। और ये भी जो है कहीं ना कहीं हम देख सकते हैं कि जो कर्नाटका में जब साल 2018 में चुनाव हुए थे तब मैंडेट कांग्रेस को ही मिला था। हालांकि 2 पार्टियों ने इसमें गठबंधन किया था और बीजेपी ने जोड़ तोड़ की राजनीति करके यहाँ पर सत्ता हथियार ली थी। तो मुझे लगता है कि एक बार फिर से जनता कहीं ना कहीं ये चाहती है कि उस सरकार को सत्ता में बिठाया जाए, उस पार्टी का मुख्यमंत्री बनाया जाए जो काम करता है। बीजेपी को लेकर जिस तरीके से सर्वे सामने आए
वो बताने के लिए कहा। क्योंकि यहाँ पर वही बात मैं दोबारा से करना चाहूंगी कि क्योंकि जनता ने 2018 में कांग्रेस को ही पसंद किया था और इस बार भी कहीं ना कहीं शायद कांग्रेस को पसंद कर सकते हैं, यही कहा जा रहा है। अब वहीं पर अगर देखा जाए आम आदमी पार्टी की तरफ, तो यहाँ पर मुद्दों की आपने कपिल बात की, तो मुद्दों को लेकर ही बात कर लेते हैं। जब जनता से मुद्दों को लेकर सवाल किए गए तो उन्होंने कहा कि यहाँ पर सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी है। लोग कहते हैं कि कर्नाटक के लोग काफी पढ़े लिखे होते हैं लेकिन नौकरियां नहीं होती है वहां पर। नौकरियों के लिए उन्हें अलग अलग राज्यों में जाना पड़ता है। हम लगातार देखते हैं कि दिल्ली के एम्स में डॉक्टर कर्नाटक साउथ के ही ज्यादा नजर आते हैं, तो इसलिए बेरोजगारी एक मुद्दा बताया है, गंदगी एक मुद्दा बताया है, साथ ही साथ यहाँ पर कोरोना महामारी से कितने ज्यादा लोग यहाँ पर सफर कर रहे थे वो चीज बताई। और अब एक बार फिर से H3N2 आ चुका है तो उससे भी सफर करते नजर आएंगे, तो दवाइयां नहीं है उधर। तो ये मुद्दे यहाँ पर उठाए गए हैं। तो किस तरीके से देखें कि जो सरकार यहाँ पर सबका साथ सबके विकास की बात करती है, रोजगार देने की बात करती है, वो सरकार यहाँ माफ कीजिएगा कि कर्नाटक में होने के बावजूद भी लोगों को रोजगार नहीं दे पा रही और उन्हें बाहर जाके नौकरी करनी पड़ रही है। देखिए, कई ऐसे राज्य हैं जहां पर बीजेपी काफी ज्यादा मजबूती से नजर आती है और मुख्यमंत्री सीधे तौर पर उनकी पार्टी से होते हैं, लेकिन कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि मजबूरन जब क्षेत्रीय राजनीति हावी हो जाती है तो मुख्यमंत्री बनाना पड़ता है और ये कहीं ना कहीं पार्टी के हाथ में फिर होता नहीं, क्योंकि अगर पार्टी उन्हें मुख्यमंत्री के तौर पर नहीं चुनेगी तो कहीं ना कहीं सरकार नहीं बनेगी। तो सरकार बनाने की जो कहीं ना कहीं जिद होती है वो जनता पर भारी पड़ती है। उसी की आड़ में यानी कि जो तमाम तरह के बड़े नेता होते हैं वो भ्रष्टाचार करते हैं और सरकार जो है मजबूरन करने देती है। आप देखिए, कर्नाटका के चुनाव जो है उसमें ज्यादा समय नहीं रह गया, तारीखों का भी ऐलान हो चुका है, लेकिन जब विधायक के घर से, विधायक के तमाम बेटों के घर से लाखों करोड़ों रुपए मिलते हैं तो इसको लेकर जो है वो बीजेपी चुप्पी साध लेती है। और ये कहीं ना कहीं इशारा है कि जो बिहार में हो रहा है, जो दिल्ली में हो रहा है, जो महाराष्ट्र में हो रहा है, वैसा कर्नाटका में इसीलिए नहीं हो रहा क्योंकि बीजेपी की सरकार है। और अगर सरकार नहीं होती तो फिर काले धन को लेकर और तमाम चीजों को लेकर जो दावे किए जाते हैं, तमाम जांच एजेंसियों का शिकंजा कसता है, ये कहीं ना कहीं सवाल खड़ा करता है और जनता देख रही है। और यही वजह है कि जो सर्वे आ रहे हैं वो बीजेपी के अगेंस्ट है। बिल्कुल माना जाएगा। यहाँ पर अभी तक के आंकड़े कहीं ना कहीं बीजेपी के खिलाफ है। एक और आंकड़ा यहाँ शेयर करना चाहूंगी जिसमें जब मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर जनता से सवाल किए गए तो सबसे पहला टॉप पर नाम लोगों के पसंद में आए सिद्धारमैया, जो यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी है। दूसरी बारी पे नाम आया था यहाँ बोमई, फिर आया शिव कुमार का। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं बोमई का नाम दूसरे नंबर पे रह गया, अब उनको पसंद नहीं किया जा रहा और साफ तौर पर देखा जा रहा है कि यहाँ पर जनता बीजेपी को अब नहीं लाना चाहती। और यहाँ पर एक आखिरी सवाल के साथ साथ यहाँ पर खत्म करेंगे इस खास कार्यक्रम को कि आपको सीधा सीधा क्या लगता है कि बीजेपी पार्टी और कांग्रेस पार्टी में से कौन सी पार्टी आएगी और क्या राहुल गांधी का इमोशनल कार्ड खेला जाएगा? देखिए, राहुल गांधी के इमोशनल कार्ड की अगर बात करी जाए तो मुझे नहीं लगता कि वो काम करेगा, लेकिन हाँ, ये मुझे जरूर लगता है कि कांग्रेस सरकार बनाने में कामयाब रहेगी क्योंकि बीजेपी ने कर्नाटका में उस तरह का काम करके नहीं दिखाया जिस तरीके के लिए बीजेपी जानी जाती है। उत्तर प्रदेश के साथ साथ तमाम ऐसे राज्य हैं जहां पर बीजेपी बहुत शानदार काम कर रही है और यही वजह है कि मैंडेट जो है उन्हें दूसरी बार मिला। लेकिन मुझे लगता है कि कर्नाटका में सीधी जो है वो जीत कांग्रेस की होने जा रही है, हालांकि इसका सेहरा राहुल गांधी के सर बिठाया जाएगा। बिल्कुल माना जाएगा और हो सकता है कि शायद प्रियंका गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे को भी श्रेय दिया जाए क्योंकि लगातार रैलियां करते नजर आ रहे हैं। लेकिन अभी तक के जो सर्वे सामने है उसमें कांग्रेस ही आगे बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। लेकिन आपको क्या लगता है कि आखिरकार कौन यहाँ पर मुख्यमंत्री बन पाएगा? क्या प्रियंका को आगे कर देंगे या फिर यहाँ पर किसी और को आगे किया जाएगा और जीत कांग्रेस की होती है या फिर नहीं? बाकी इसी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।